आपके एग्जाम्स आने वाले हैं और आपका बहुत सारा सिलेबस कवर नहीं हुआ है, तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा जिनको यूज करके आप अपने बहुत सारे सिलेबस को बहुत इजीली कवर अप कर पाएंगे। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सोहेल। वीडियो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 इज प्रिपेयर योर सेल्फ मेंटली। आपको खुद को स्टडी स्टार्ट करने से पहले मेंटली प्रिपेयर करना होगा लॉन्ग आवर्स तक पढ़ने के लिए, बिकॉज आपका बहुत सारा सिलेबस रहता है, तो उसको कवर अप करने के लिए आपको ज्यादा आवर तक पढ़ना पड़ेगा। तो आपको उसके लिए खुद को मेंटली प्रिपेयर करना पड़ेगा। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि खुद को एग्जाम्स के लिए मेंटली प्रिपेयर कैसे करें, मैं इस पर एक वीडियो बना चुका हूं, आई बटन में उसका लिंक आ जाएगा। सेकेंड वन इज डिस्ट्रैक्शन फ्री स्टडी स्पेस। क्योंकि आपके पास बहुत कम टाइम बचा है, तो आपको अपना एक एक मिनट बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना होगा। तो उसके लिए आप जहां पर भी पढ़ने बैठे उस जगह को एकदम डिस्ट्रैक्शन फ्री रखें, ताकि आपका एक मिनट भी वेस्ट ना हो पाए और आप ज्यादा से ज्यादा सिलेबस को कवर अप कर पाए। थर्ड वन इज राइट एज मच एज पॉसिबल। आपको ये समझना होगा कि जो हमारा ब्रेन है वो बेसिकली उसमें 2 टाइप्स की मेमोरी होती है, लॉन्ग टर्म मेमोरी और शॉर्ट टर्म मेमोरी। जो कुछ भी हम पढ़ते हैं वो जनरली हमारा शॉर्ट टर्म मेमोरी में स्टोर होता है। फिर उस शॉर्ट टर्म मेमोरी से उस कंटेंट को लॉन्ग टर्म मेमोरी में शिफ्ट कराने के लिए या तो हमें उसको बार बार लिख कर देखना पड़ता है या उसको 3-4 बार रिवाइज करना पड़ता है। तो जनरली आप एग्जाम से पहले जो कुछ भी पढ़ेंगे वो आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी में स्टोर होगा। तो उस कंटेंट को शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में मूव कराने के लिए आपको उसे लिख लिख कर देखना पड़ेगा और 4 से 5 बार एटलीस्ट रिवाइज करना पड़ेगा। तो इसलिए कोशिश कीजिए आप जो कुछ भी पढ़ रहे हैं उसको ज्यादा से ज्यादा लिखकर उसके नोट्स बनाएं और उसको बार बार लिखकर रिवाइज करें, ताकि आपका जो कुछ भी आपने पढ़ा है वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर हो पाए और आपका एग्जाम टाइम आने तक आप पढ़ा हुआ कुछ भी ना भूले। फोर्थ वन इज स्टार्ट विद इजी टॉपिक्स। जब भी आप पढ़ने के लिए बैठे तो आप इजी टॉपिक से स्टार्ट करें, बिकॉज आपका बहुत सारा सिलेबस है आपके पास कवर अप करने के लिए। तो जब आप इजी टॉपिक से स्टार्ट करेंगे तो धीरे धीरे आपका स्टडी का मोमेंटम बनने लगेगा। तो जब आपका स्टडी का मोमेंटम बनने लगेगा उसके बाद आप डिफिकल्ट टॉपिक्स को जब पढ़ेंगे तो वो आप कम टाइम में कवर अप कर पाएंगे। फिफ्थ वन इज फोकस मोर ऑन फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। आप उन क्वेश्चंस पे ज्यादा फोकस करें जो एग्जाम्स में बार बार पूछे गए हैं, बिकॉज आपका पास बहुत सारा सिलेबस है कवर अप करने के लिए। तो ऐसा भी हो सकता है कि कुछ टॉपिक्स जो हैं वो आपके छूट जाएंगे। तो आप उन टॉपिक्स को तो बिल्कुल ना छोड़ें जो एग्जाम्स में बार बार जिनसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इसके लिए आप सैंपल पेपर्स या पास्ट ईयर के पेपर देख सकते हैं, ताकि आपको ये पता चल सके किन टॉपिक्स से बार बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सिक्स्थ वन इज फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग कंसेप्ट। कोशिश कीजिए आप जो कुछ भी पढ़ रहे हैं उसको आप समझ कर पढ़ें, ना कि रट्टू तोते की तरह सब कुछ रटते चलें। बिकॉज होता क्या है कि जब आपका एग्जाम में बहुत कम टाइम बचा होता है तो जनरली स्टूडेंट क्या करते हैं कि जो कुछ भी उनको सिलेबस है उसे रटने स्टार्ट कर देते हैं। सबसे बड़ा नुकसान रटने का ये होता है कि जो कुछ भी आपने पढ़ा है उसे एग्जाम में आप भूल सकते हैं, बट वहीं पे अगर आपने उस कंसेप्ट को बहुत अच्छे से समझ लिया है तो उसकी भूलने की प्रोबेबिलिटी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाती है। तो इसलिए कोशिश करें कि जो कुछ भी आप पढ़ रहे हैं वो आपको कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। सेवंथ वन इज टेक ब्रेक एंड एनालाइज। जब आप अपना स्टडी सेशन को स्टार्ट करें तो उसके बीच में जब आप ब्रेक लें तो उस ब्रेक में अपने क्वेश्चन पैटर्न को एनालाइज करें और उसमें आप ये देखिए कि आपको कौन से टॉपिक को कवर अप करना है अगले सेशन में, या आपका कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो छूट गया है और कौन से क्वेश्चन ज्यादा वेटेज के साथ पेपर में पूछे जाते हैं। जब भी स्टडी सेशन के बीच में ब्रेक ले उसमें एनालाइज करने की कोशिश करें और ये भी देखिए कि आपने कितने टॉपिक्स को कवर अप कर लिया है, ताकि कोई भी आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक छूटे नहीं। एट्थ वन इज अवॉइड गिविंग टू मच टाइम ऑन न्यू टॉपिक्स। कोशिश कीजिए कि आप कोई भी ऐसा न्यू टॉपिक ना लेके बैठ जाए जिसे आपने पहले बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है और उस पर आपका बहुत ज्यादा टाइम चला जाए। तो ऐसे टॉपिक्स को अवॉइड कीजिए। फिर भी अगर आप ऐसे टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं तो या तो आप अपने किसी फ्रेंड से हेल्प ले लीजिए या उस टॉपिक से रिलेटेड कोई यूट्यूब पर वीडियो देख लीजिए, ताकि वो टॉपिक आपको कम टाइम में जल्दी से जल्दी क्लियर हो जाए। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि उस टॉपिक को समझने में आपका थोड़ा और टाइम यूज हो जाएगा तो ऐसे टॉपिक को एंड के लिए छोड़ दें, ताकि आपका एक टॉपिक पर बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो जाए। इनिशियली अगर आपने उस टॉपिक पर बहुत ज्यादा टाइम डिवोट कर दिया तो एंड में आपको बहुत ज्यादा रिग्रेट होगा और आप बाकी टॉपिक्स को कवर अप नहीं कर पाएंगे, बिकॉज आपने उस टॉपिक पर बहुत ज्यादा टाइम डिवोट कर दिया ऑलरेडी। नाइन्थ वन इज डोंट डू अदर वर्क दैट रिक्वायर्स कंसंट्रेशन।
आपको बहुत सारा सिलेबस कवर अप करना है तो आपको अपनी एनर्जी को बहुत एफिशिएंटली यूज करना पड़ेगा। तो ऐसा कोई भी काम ना करें जिसमें आपकी बहुत ज़्यादा एनर्जी यूज हो जाए। जैसे अगर आपने अपनी स्टडी के ब्रेक में बहुत ज़्यादा वीडियो गेम खेल ली तो उससे आपका ब्रेन टायर्ड हो जाएगा, या आप बाहर जाकर कोई भी ऐसा स्पोर्ट खेलने लग गए जिससे आप फिजिकली टायर्ड हो जाए। तो ऐसी कोई भी एक्टिविटी जिससे आप फिजिकली या मेंटली टायर्ड हो, उन एक्टिविटीज को अवॉइड करें। बिकॉज आपको बहुत ज़्यादा सिलेबस कवर अप करना है तो आपको अपनी एनर्जी को बहुत एफिशिएंटली यूज करना पड़ेगा ताकि कम टाइम में आप अपने सिलेबस को कवर अप कर पाएं। 10th वन इज कीप योर सेल्फ मोटिवेटेड। आप खुद को मोटिवेट करें कि आप अपने सिलेबस को बहुत इजीली जितना भी टाइम आपको मिला है उसमें कवर अप कर लेंगे और बहुत ज़्यादा टेंशन ना लें। बिकॉज जब आप बहुत ज़्यादा टेंशन लेंगे तो आप अपने टाइम को बहुत अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे। सो आई होप इस वीडियो में बताई गई टिप्स को फॉलो करके जो भी एग्जाम के लिए आपको सिलेबस कवर अप करना है वो आप इजीली कर पाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं इसी तरीके की वीडियोस लेकर आता रहता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।